राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक बड़ी सुंदर चर्चा लेके हम आए हैं कि भगवान के रसिक कौन से आश्रम में भगवान को प्राप्त सबसे आसानी से कर सकते हैं, सबसे जल्दी किस आश्रम में भगवान के रसिक भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि हम चारों आश्रमों के बारे में जानें। सबसे पहले हमारे सत्य सनातन धर्म में आश्रम कितने हैं? हमारे सत्य सनातन धर्म में 4 आश्रम हैं। सबसे पहला आश्रम जो हमारे सत्य सनातन धर्म में है वो है ब्रह्मचर्य। बाल्यकाल की अवस्था मतलब हमारे बचपन से लेके और जो हमारी विद्या अध्ययन तक का समय होता है तब तक हम ब्रह्मचर्य के आश्रम में निवास करते हैं। मिनिमम आज की प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको देखें तो 21-22 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य के आश्रम में रहते हैं और हमें रहना भी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे जीवन में आता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें हमारा विवाह होता है। विवाह होने के बाद हम अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, तत्पश्चात अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जब युवा अवस्था अर्थात जवानी हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ अवस्था माने बुढ़ापे और जवानी के बीच की अवस्था, वो अवस्था हमारी वानप्रस्थ आश्रम की है। और मुख्य रूप से अगर मुख्य बिंदु की हम बात करें तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि घर में रहते हुए भी हम घर को त्यागें। अंततः जो जीवन में अंतिम आश्रम हमारे आता है वो है संन्यास। संन्यास हमारे सनातन धर्म में एक बहुत पवित्र आश्रम है, जिसमें हम सब कुछ अपने घर बार को त्याग के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री ठाकुर जी के चरणों में चले जाते हैं। पर फिर भी एक प्रश्न बार बार उठता है कि भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है वो कौन सा है, और जो भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे सही समय है वो कौन सा है। तो बड़े विचार इस बात पे किए गए और बड़े विचार करने के बाद सामने निकलकर ये आया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर सबसे श्रेष्ठ आश्रम कोई है, सबसे श्रेष्ठ आयु कोई है, तो वो है गृहस्थ आश्रम के समय की अर्थात युवावस्था। और इस बात का प्रमाण भी हमें कई संतों के मुख से श्रवण करने को मिला, ब्रज के कई ऋषिकों के मुख से श्रवण करने को मिला। वृंदावन में कहीं सत्संग सुनते सुनते, कहीं संतों का सानिध्य करते करते बड़ी पवित्र कथा मैंने श्रवण करी थी, मैं आपको बताता हूँ। आई भाव से हम उसको थोड़ा श्रवण करें। महाभारत काल में एक बार भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के संग भ्रमण के लिए निकले। अर्जुन भगवान के सबसे प्रिय सखा हैं। भगवान के 3 ही सखा जो सबसे प्रिय रहे हैं वो हैं उद्धव, अर्जुन और सुदामा। और अर्जुन तो वैसे भी नर नारायण का स्वरूप है, भगवान के ही स्वरूप में वो आते हैं। तो अर्जुन भगवान से हमेशा एक प्रश्न किया करते थे कि प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए जो श्रेष्ठ आश्रम है वो कौन सा है। तो अर्जुन बड़े ज्ञानी थे, तो भगवान उनके ज्ञान को समझते थे। वैसे भगवान ने ज्ञान को कभी महत्व नहीं दिया, प्रेम को ही महत्व दिया है। और इस बात का प्रमाण हमें भागवत जी में मिलता है कि जब उद्धव जैसे महान ज्ञानी जिनको ब्रह्म ज्ञान था, जो कि स्वयं बृहस्पति जी के शिष्य थे, ऐसा भागवत में श्लोक भी है, दृष्टि नाम प्रबलो मंत्री कृष्णस्य द्वैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के, जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, उसके सबसे बड़े धनी थे उद्धव जी महाराज। और बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं उनके परम शिष्य थे। तो ऐसे उद्धव जैसे महान ज्ञानियों के मन का भी अहंकार भगवान ने नहीं रहने दिया, भगवान ने प्रेम का प्रकाश फैलाया। अब अर्जुन के मन में भी वही विचार है कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। तो भगवान भ्रमण करते करते जेठ की दोपहरी में चलते चलते खेत के किनारे पहुंचे। खेत के किनारे जाकर भगवान थोड़ा रुके और दूर भगवान की दृष्टि गई कि उस खेत में एक किसान हल चला रहा था। दोपहरी का समय था, पसीने से लथपथ उसका शरीर, प्यास से व्याकुल। और जैसे उस किसान ने भगवान को दूर से देखा, उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे केशव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान ने दूर से उस किसान को देखा और देखने के बाद भगवान के नेत्र सजल हो गए। श्री बिहारी जी के, श्री द्वारिकाधीश जी के नेत्रों में पानी आ गया। अर्जुन बगल में खड़ा था, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने पूछा भगवान क्या हुआ, आपके नेत्रों में आंसू आज से पहले तो मैंने नहीं देखे, क्या कोई बात है। भगवान कहते अर्जुन
हर बार आप एक प्रश्न करते थे कि प्रभु आपका श्रेष्ठ भक्त कौन है, कौन से आश्रम में आपको सहजता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, आज उस बात का उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। संसार में यदि श्रेष्ठता से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है और सहजता से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है तो वो गृहस्थी है। अर्जुन थोड़ा सा विचार करने लगे, बोले भगवान, सन्यासी अपना सारा घर बार सब कुछ त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर आपको भजते हैं और फिर भी वो आपको सहजता से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गृहस्थी के लिए नियम है, केवल एक, क्या कि वो भगवान का भजन करे, और सन्यासी के लिए अनेक नियम है। अर्जुन की बात समझ में नहीं आई। तब भगवान ने अर्जुन को समझाने का एक श्रेष्ठ तरीका निकाला। भगवान ने एक पात्र लिया, उस पात्र को घी से पूरा भर दिया और पूरा घी से भरने के बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं महल में जा रहा हूं, आप इस पात्र को लेके मेरे पीछे पीछे आओ। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान बोले लेके तो आना है, पर एक बात ध्यान रखना, इस पात्र से एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। जो भी इसमें पदार्थ है, घी भरा हुआ है, और मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते रहना है। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बड़ी बात नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश इतना कहते अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन ने पहला कदम आगे बढ़ाया, तभी वो पात्र डगमगाया, और जैसे वो पात्र डगमगाया तो पात्र से घी की बूंद छलकती हुई जमीन पर गिरने वाली थी, और अर्जुन ने संभाल लिया। संभालते 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 अर्जुन महल में पहुंचा, और महल में जाके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर अर्जुन ने तुरंत भगवान को याद किया, बोले हे द्वारिकाधीश, देखो आपने कहा था कि एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, मैंने एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले अर्जुन एक परीक्षा तो तुमने पास कर ली, पर एक बात तो बताओ, जमीन पर घी की बूंद तो नहीं गिरी, और इसको संभालते संभालते तुमने मेरा नाम कितनी बार जपा। अर्जुन कहता है प्रभु, इसको संभालने के चक्कर में मैं आपका नाम जपना ही भूल गया। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये एक छोटी सी समस्या है, और एक जीव के जीवन में, गृहस्थी के जीवन में ऐसी हजारों समस्याएं पूरे दिन में आती हैं, और फिर भी यदि वो गृहस्थी सब कुछ त्याग कर मेरा नाम जपे, मेरा सुमिरन करे, मेरा कीर्तन करे, मेरा स्मरण करे, तो वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान गृहस्थी के लिए कहते हैं कि अपना कार्य करते रहो, और अपने जीवन का जो कर्म है उसको करते करते जो प्रभु का स्मरण करे, जो भगवान का स्मरण करे, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। कहने का तात्पर्य, आप आए हैं धरती पर, इस धरा पर आए, भगवान ने अनमोल जीवन आपको दिया है, और अनमोल जीवन यदि आपको मिला है तो सबसे पहले अपना कर्म आप करिए, और कर्म करने के बाद फिर श्री ठाकुर जी का नाम जपिए। और भगवान कहते हैं जो कर्म करते हुए मेरा स्मरण करे, मेरा नाम जपे और मेरा सुमिरन करता रहे, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। जपते रहिए श्री ठाकुर जी का नाम। वृंदावन बिहारी लाल की